ओके, सो मैं यहाँ पे आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे हम लोग पाइपलाइन को बिल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिंक सर्विस क्रिएट किया है, दोनों साइड, एक सोर्स साइड और सिंक साइड। तो ये एजूर सीक्वल डेटाबेस से कनेक्ट है मेरा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड वगैरह अपना पास किया है एजूर सीक्वल डेटाबेस, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको एजूर में मिल जाएगा, एजूर एनवायरनमेंट। तो अपना डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने ऑथेंटिकेशन पास करेंगे तो ये लिंक सर्विस क्रिएट हो जाएगी एजूर सीक्वल डेटाबेस, जो कि अभी हमारा सोर्स है। एडीएस जेन 2 ये हमारा सिंक है, जहाँ पे हम लोग फाइनली डेटा लोड करने वाले हैं माई सीक्वल से एडीएस जेन 2। तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे। यहाँ भी आप अपने ऑथेंटिकेशन पास कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि कहाँ पे हम लोग फाइनली डेटा डाल रहे हैं माई सीक्वल से। तो ये मेरा अकाउंट हो गया डेटा लैक स्टोरेज जेन 2। इसमें कंटेनर फोल्डर में, मेरे डेटा फोल्डर में डाल रहा हूँ डेटा सारा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें सबसे पहले हम लोगों को डेटा सेट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने अभी ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं डेटा सेट्स। डेटा सेट में मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो इसमें जो भी डायनेमिकली, जैसे कि मुझे कितनी टेबल पास करनी है, 7 टेबल मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पाइपलाइन में रन करें, इंक्रीमेंटली रन करें या फुल टाइम रन करें, 7 की 7 या 8 टेबल आप अपने हिसाब से टेबल दे सकते हो। तो मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि कैसे यहाँ पर डेटा कैसा दिखेगा। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई। ये हमारी सिंक फाइल है। सिंक फाइल में हम लोग पैरामीटर पास करें, मतलब फोल्डर किस फोल्डर में जाके स्टोर होना चाहिए। तो ये जब आप डेटा सेट क्रिएट करोगे, राइट, सिंक साइड, तब आप पैरामीटर दे सकते हो। ओके, देन सोर्स टेबल हो गया। तो आप सोर्स में भी कहाँ से डेटा ले रहे हो, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी अभी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये इनिशियल सेटअप हो गया हमारा। अभी आते हैं पाइपलाइन पे। ओके, सो सबसे पहले मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन टेबल को यहाँ पे लुकअप टेबल के थ्रू, सॉरी लुकअप एक्टिविटी के थ्रू फेच कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेबल, आप मुझे खाली एक्टिव टेबल लेना है, जो जो अभी हमारे पास एक्टिव है टेबल इन डेटाबेस में, जिनको हम चाहते हैं कि बस इतनी टेबल मुझे चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो। तो आपकी अगर आप इसको रन करेंगे, राइट, तो प्रीव्यू अगर देखना चाहें तो यहाँ पे, तो ये सारी टेबल जैसे कि कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट एसकेयू, स्टोर, सेल ऑर्डर आइटम, ये सारी टेबल मुझे अपडेट करनी है। जो भी अभी न्यूली डेटा आ रहा है इनमें, वो भी मुझे इंक्रीमेंटली लोड करना है। ओके, तो फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक रो के लिए। तो अगर फॉर ईच एक्टिविटी में हम जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर ईच एक्टिविटी में क्या है। फॉर ईच एक्टिविटी के अंदर, जैसे मैंने वो बताया था कि फॉर ईच एक्टिविटी के अंदर मेरा इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन में जनरली है क्या कि अगर मेरा इंक्रीमेंटली लोड है या फुल लोड है, तो ये इसको कंपेयर कर रहा है यूजिंग डायनामिक थिंग्स, राइट, एक्सप्रेशन। तो अगर मेरा इंक्रीमेंटल लोड अगर इज ट्रू, राइट, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा। ट्रू स्टेप में बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले मैं फेच करूँगा टू गेट लास्ट मॉडिफाइड डेट, कि मेरी इस पर्टिकुलर टेबल में, डेटाबेस में कौन सा लास्ट मॉडिफाइड टाइम है। तो यहाँ पे मैं डायनामिकली ये क्वेरी लिख रहा हूँ। तो इसमें हर एक बार जब जब मेरा इसे जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरी रन करेगी, तो उस केस में मेरे पास टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। एक लाइन में एक टेबल का नाम आ गया मेरे पास। जैसे कि फर्स्ट मेरी कस्टमर टेबल आएगी, तो उसके लिए ये लोग मैक्स मॉडिफाइड टाइम, राइट, कि अभी अच्छा ये लास्ट टाइम, इसका लास्ट मॉडिफाइड टाइम क्या है, हाईएस्ट मॉडिफाइड टाइम, तो वहाँ तक का ये डेटा फेच कर लेगा। ठीक है, और यही टाइम हम लोग कॉन्फ़िगरेशन टेबल में पास करेंगे कि यहाँ तक का डेटा हम लोगों ने ले लिया है। नेक्स्ट टेबल में हम लोग कर रहे हैं यार, नेक्स्ट स्टेप है हमारी कॉपी एसक्यूएल टू एटीएस जेन 2। ओके, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको क्या करें। हम लोग यहाँ पे डायनामिक क्वेरी लिखते हैं, और दैट इज़ द लॉजिक। ओके, तो ओके, आपने क्या लिया, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मेरे पास जब फर्स्ट रो होगी, तो फर्स्ट रो में मेरे पास टेबल का नाम आ गया। अब अपडेटेड डेट मेरे पास कॉलम है, जो कि हम लोग इंक्रीमेंटल कॉलम की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, दिस इज़ द क्वेरी जहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट, अच्छा मेरा जो भी मैंने अभी तक इतना भी डेटा मेरे पास कस्टमर टेबल में आया है, उसमें से मेरा मैक्सिमम मॉडिफाइड डेट है, तो वहाँ तक का डेटा ले रहा हूँ। फिर ये वाला जो क्वेरी होगा, ये कोड, ठीक है, ये कोड क्या करेगा, जो मेरा पहले मैंने इससे पहले अगर पास्ट में कभी ये क्वेरी रन की होगी, ठीक है, तो इस टाइम तक का डेटा मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं इसके बाद का डेटा सारा लूँगा, जो भी मॉडिफाइड हुआ है या फिर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, पुराने अपडेट हुए हैं, तो इस क्वेरी के थ्रू मेरे यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पास। तो आइटम डॉट लास्ट मॉडिफाइड टाइम, तो ये मेरा इनिशियल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल था, राइट,
उससे मेरे पास लास्ट मॉडिफाइड डेट आएगा। ये मेरा रिसेंट वाला जो लुकर में लुकर एक्टिविटी यूज़ कर रहा हूँ, रिसेंट वाला फॉर ईच के अंदर एक्टिविटी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे मेरा ये आएगा। ठीक है, ये क्वेरी रन करेगी, मेरे पास न्यूली जो भी मॉडिफाइड और इंसर्टेड रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मुझे अपडेट भी करना है। चलो ठीक है, ये तो मेरा हो गया कॉपी एसक्यूएल टू एडीएस जेंट हो गया। अब ये क्या करना है मुझे, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो भी रिसेंट मेरा लास्ट मॉडिफाइड टाइम वो भी अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे एजूर सीक्वल डेटाबेस आपने स्टोर प्रोसीजर बना के रखा है, तो स्टोर प्रोसीजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें आप जब इंपोर्ट करेंगे तो दो नाम आएंगे, टेबल आईडी और अपडेट डेट। टेबल आईडी आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टार्टिंग हमने यूज़ किया था, राइट, उससे आ जाएगी आपकी टेबल आईडी। और टू गेट मैक्स और द अपडेटेड डेट, तो हम लोग ये टू गेट मैक्स मॉडिफाइड डेट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ये आ जाएगा। ओके, तो एक्टिविटी टू गेट मैक्स लास्ट मॉडिफाइड डेट यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। और अगर लेट्स सी कि आपके पास कंडीशन आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, राइट, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, तो फॉल्स में हमारे पास, फॉल्स में हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे फॉल्स केस में, और ये डायरेक्टली विदाउट मतलब कोई भी मतलब विदाउट कंपेयरिंग ऑफ द टाइम ऑल दोस थिंग, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कि टेबल का नाम लिया से सीधा यहाँ पे कोई भी कंडीशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरा डेटा चाहिए। तो ये हमारा और यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे मैं फाइल पाथ भी दे रहा हूँ कि कहाँ पे स्टोर होना है। ठीक है, तो मैं इसके अलावा जो भी न्यू इस पाइपलाइन को डिबग करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ।